ग्रेविटी के फॉर्मूले जो है या ग्रेविटी पे जो इफेक्ट होते हैं या चेंज इन वेरिएशन इन ग्रेविटी होता है, उसके जो फॉर्मूला है वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, 7 क्वेश्चंस हमने किए थे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले थे, वो भी अपलोड कर दिए हैं। अब ग्रेविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन पहले अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन दिया है, अ स्फेरिकल प्लेनेट फार आउट इन स्पेस हैज मास m नॉट, diameter d naught, mass m is falling freely near the surface of this planet, will experience an acceleration due to gravity is equal to। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है Gm/r²। अब आपको दिया है डायमीटर और यहाँ है रेडियस, तो रेडियस और डायमीटर का रिलेशन क्या होता है? r इज इक्वल टू d। यहाँ दिया है d नॉट, तो d नॉट बाय 2। ठीक है, तो यहाँ d नॉट बाय 2 रख देंगे। मास कितना दिया है? ये जो कैपिटल M है इसकी जगह हमें दिया है m नॉट, और स्मॉल m तो कभी आता ही नहीं है क्योंकि स्मॉल m से g स्मॉल m पे डिपेंड ही नहीं करता है। g तो केवल कैपिटल M पे, ह्यूज मास पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो प्लेनेट का मास है यहाँ पर कैपिटल M, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला बनेगा g m नॉट अपॉन r की वैल्यू है d नॉट स्क्वायर और अपॉन में 4 आएगा जो कि मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। सो 4gm नॉट अपॉन d नॉट स्क्वायर, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ये 9th नंबर क्वेश्चन है। g is 10 in order that a body of 5 kg weight जीरो एट इक्वेटर। 5 kg वेट की जो बॉडी है उसका 5 kg की जो बॉडी है उसका वेट जीरो हो जाता है। कहाँ? इक्वेटर पे। तो एंगुलर स्पीड कितनी है? तो ये रोटेशन के कारण जो जी पे इफेक्ट आना है वो हमें यूज करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला यूज करना है। क्या था वो फॉर्मूला? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब जी डैश जो है वो हमें कितना चाहिए? 0। जी कितना है? 10 माइनस ओमेगा हमें फाइंड करना है। आर कितना होता है? दिया है 64 इंटू 10⁵ मीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया, इंटू इक्वेटर दिया है। तो इक्वेटर पे लेमडा की वैल्यू होती है 0, तो इक्वेटर पे लेमडा की वैल्यू 0 है, इसलिए कॉस स्क्वायर लेमडा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो 10 अपॉन 64 इंटू 10⁵, ये 10⁵ है, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है 10⁻⁻⁴, और ये बन जाता है 1/64। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर लें तो रूट आपको निकालना पड़ेगा, और अगर आप रूट निकालते हैं तो देखिए क्या आ रहा है? ओमेगा इज इक्वल टू 1/8 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और 10⁻⁻² को फिर आप सॉल्व कर सकते हैं 1/800 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर आएगा। आई थिंक इजी है, आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार पॉज करके खुद से फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख लीजिए। लेमडा जो है इक्वल टू 0 डिग्री फॉर इक्वेटर, ये इक्वेटर पे लैटिट्यूड का एंगल होता है, और लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री एट पोल्स। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आप याद भी रखिएगा ताकि इससे डिफरेंट भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स, मतलब अर्थ का मास जो है वो मून के मास से 81 टाइम्स है। सो मास ऑफ मून इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, और ये 81 टाइम्स है। सो ME अपॉन 81। अगर मास ऑफ मून निकालेंगे तो कितना आएगा? मास ऑफ अर्थ अपॉन 81। सेम एज रेडियस ऑफ अर्थ इज 3.5 टाइम्स ऑफ मून।
So RE is equal to R moon into 3.5. इसे भी सॉल्व करके और आर एम निकाल लेते हैं। तो आर ई अपॉन 3.5, 3.5 रखने की बजाय अगर आप 7/2 रखें तो ज्यादा आसान होगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई जिसकी हमें जी में जरूरत होगी। नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब हमको निकालना है जी मून अपॉन जी अर्थ। ठीक है, सारी वैल्यूज रख देते हैं। अर्थ के लिए, मून के लिए वैल्यू रखें जी मास ऑफ अर्थ अपॉन 81 इंटू सॉरी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 7/2 का स्क्वायर इंटू ग्रेविटी एट अर्थ। इसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला है जी एम ई आर ई स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कट हो रहा है, जी एम ई कट हुआ, आर ई स्क्वायर, यहाँ भी आर ई का स्क्वायर जो होगा वो कट हो जाएगा, बट 2/7 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब क्या वैल्यू बच रही है आपके पास, यहाँ बच रही है 1/81 अपॉन 2/7। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं, 7/2 इंटू 81, ये रेशियो आ रहा है जी एम अपॉन जी का, जी एम अपॉन जी कितनी वैल्यू आ रही है देख लेते हैं, 7/81 मतलब 81 इंटू 2 करेंगे मतलब 162। इसको सॉल्व करके देख लीजिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। ठीक है, आई थिंक 0.04 इसमें मैच करेगा। ठीक है, इसे अगर 700 कर देंगे तो 0.04 मैच करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन अभी हम करते हैं इसके आगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको अपलोड करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड या इससे सेम मिलते जुलते क्वेश्चंस अगर आपको और कहीं मिलते हैं तो उनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। नहीं मिलते हैं और कोई डाउट आता है तो कमेंट करके हमें बताइए, उससे रिलेटेड या उस जैसे क्वेश्चंस हम आपके लिए अपलोड कर देंगे।